Hello students, welcome back. So students, in this class we are going to cover range of the expressions involving quadratic polynomial. चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा. रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 1 बाय लीनियर के साथ. ठीक है, हमने टॉपिक डाला है रेंज ऑफ द एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बट हम पहले लीनियर पॉलिनोमियल्स कवर करेंगे. ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1. ओके, तो रेंज के लिए बेटा पहले हम उस फंक्शन को प्रॉपरली डिफाइन करेंगे. तो अगर मैं y को डिफाइन करने की बात करूं तो ये कहां डिफाइन नहीं होगा, जहां डिनोमिनेटर 0 होगा. ठीक है, तो इस बात को लिख लेते हैं. फॉर y टू बी डिफाइंड x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब मैं कह सकता हूं डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल एक्सेप्ट 1, है ना. x कैन नॉट बी 1. अब डिफाइन कर लिया है, अब आगे चलते हैं. नाउ x माइनस 1 को लिखा मैंने 1 अपॉन वाई, तो x मेरे को क्या दिखेगा, 1 प्लस वाई अपॉन वाई. राइट, तो यहाँ पर y, अगर मैं x रियल की बात कर रहा हूँ एक्सेप्ट दिस 1, तो मेरे को y क्या नहीं लेना चाहिए, y क्या नहीं मिल सकता. इनफैक्ट y बेटा 0 नहीं होगा कभी भी. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1 y कैन नॉट बी 0. तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल एक्सेप्ट 0. ठीक है, अब इसको देखते हुए बेटा मैंने इसे ग्राफ ड्रॉ किया. ठीक है, ग्राफ मैंने ड्रॉ किया इसका. तो कहाँ दिक्कत है, x इज इक्वल टू 1 पे. तो x इज इक्वल टू 1 के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली. राइट, अब अगर x 0 होता, या मतलब कह सकते हैं कि अगर x माइनस 1 0 होता, मीन्स x 1 को अप्रोच करता, तो y किधर किसको अप्रोच करता, इंफिनिटी को, है ना. तो ये इधर कहीं जाता हुआ मिलता हमको. अगर x 1 प्लस से अप्रोच करता, है ना, और अगर x 1 माइनस से अप्रोच करता, मीन्स अगर x 1 को अप्रोच करता फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये किधर जाता हुआ दिखता मेरे को, माइनस इंफिनिटी की तरफ, मतलब इस तरफ. राइट, अच्छा अगर x 0 हो जाएगा तब y क्या होगा, माइनस 1. कहीं बेटा ये माइनस. तो कहने का मतलब ये है कि, अच्छा एक चीज और, अगर मैं देखूं कि y अगर 0 को अप्रोच करेगा तो x किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को. अगर y 0 को अप्रोच करेगा बट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो x किसको अप्रोच करेगा, माइनस इंफिनिटी. ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब ये है कि ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा. राइट, ठीक है, ये हम देख रहे हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है बेटा, है ना. तो दिस इज फॉर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1. ठीक है, ओके. तो अगर देखा जाए, इक्वेशन और मैं ले लूं, अगर फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 3 अपॉन 2x माइनस 5. तो सबसे पहले तो मैं इसको y को डिफाइन करूंगा. तो लिखूंगा फॉर y टू बी डिफाइंड 2x minus 5 cannot be 0, means x cannot be 5 by 2.
इसका मतलब मैं कह सकता हूँ डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल एक्सेप्ट 5/2, राइट। अब आगे चलते हैं बेटा। ऑल्सो अगर इतना लिख दिया है तो मैं इसको लिखूंगा 2x - 5 इज इक्वल टू 3/y, राइट। तो यहां से मेरे को 2x दिखेगा 3 + 5y/y, ओके। और यू कैन राइट x इज इक्वल टू 3 + 5y/2y। इसका मतलब मैं कह सकता हूं फॉर ऑल रियल x y कैन नॉट बी 0, तो ये आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R y कैन नॉट बी 0। ठीक है बेटा। तो बेटा रेंज ऑफ द फंक्शन आ जाएगी ऑल रियल एक्सेप्ट 0, राइट। इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं बेटा तो कहाँ दिक्कत है, 5/2 पर दिक्कत है। x 5/2 नहीं हो सकता, तो 5/2 के लिए मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब अगर मैं देख रहा हूं कि x अगर 5/2 होता है फ्रॉम राइट हैंड साइड तो y जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। और अगर x 5/2 होता है राइट हैंड साइड के तो y जाएगा -इन्फिनिटी, ओके। अगर y 0 होता है बेटा, y 0 होता है फ्रॉम राइट हैंड साइड तो x जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। और अगर y 0 होता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो x जाएगा -इन्फिनिटी की तरफ, ओके। एंड ऑल्सो इफ x इज 0 then y is -3/5। तो मैं कह सकता हूं अगेन एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। ये अगेन एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा बेटा इस तरीके से, ओके। तो मुझे समझ आ गया कि 1/लीनियर में ग्राफ तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा, है ना। और जो उसका रेंज होगा वो ऑल रियल एक्सेप्ट 0 ही होगा, है ना, ऑल रियल एक्सेप्ट 0। और डोमेन जो होगा बेटा वो डिपेंड करेगा कि आपका ये डिनोमिनेटर क्या है। जैसे मैं इन जनरल लिख दूं कि रेंज ऑफ y is equal to 1/ax plus b is all real except 0 for all x belongs to domain of the function, and domain of the function is all real except minus b by a, ओके। चलिए, तो ये हमने डिस्कस किया y is equal to 1/लीनियर टाइम। अब बेटा लीनियर अपॉन लीनियर का एक बार और देख लेते हैं केस। सेकेंड वन इज रेंज ऑफ y is equal to लीनियर बाय लीनियर, ओके। चलिए इससे भी एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड रेंज ऑफ y is equal to 2x - 3/4x plus 5, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं फंक्शन y को डिफाइन करूंगा। तो फॉर यहाँ पे लिख देंगे फॉर y टू बी डिफाइंड 4x plus 5 cannot be 0, right? तो x cannot be -5/4। नाउ बेटा y जैसे इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, मैं x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना चाहूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो दिस इज 4xy plus 5y minus 2x plus 3 is equal to 0, ठीक है। तो मैं x कॉमन ले रहा हूँ, 4y minus 2 is equal to -5/-3, राइट बच्चे।
तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5y प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 4y। ठीक, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि अगर x रियल है देन डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता इसका भी। तो मैं बोल सकता हूं फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस -5/4 d 2 minus 4y cannot be 0 means y cannot be half। तो बेटा यहां से समझ आ गया मेरे को कि रेंज क्या आ गई फंक्शन की, ऑल रियल एक्सेप्ट हाफ आ गई, है ना। वेरी गुड। चलिए बेटा, तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। x को कहाँ दिक्कत है, -5/4 पे, तो -5/4 के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -5/4। ठीक है। अच्छा, y क्या नहीं हो सकता, y हाफ नहीं हो सकता, तो y इज इक्वल टू हाफ के लिए भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ओके। चलिए बेटा, तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं x को अप्रोच कराता हूं -5/4 की तरफ फ्रॉम राइट, तो फ्रॉम राइट तो ये हमको क्या मिलेगा। अच्छा, मैं अगर फ्रॉम राइट अप्रोच कराता हूं, अच्छा चलिए पहले हम y के बारे में बात करते हैं। बेटा y को हम हाफ अप्रोच कराते हैं ऊपर की तरफ से, है ना। ऊपर की तरफ से अगर हम हाफ अप्रोच कराते हैं मतलब ग्रेटर देन हाफ है, ठीक है, ग्रेटर देन हाफ है, तो ये वैल्यू जो आएगी ग्रेटर देन 2 आएगी, तो x जो मेरे को मिलेगा वो तो नेगेटिव मिलेगा ना। अगर वो मेरे को नेगेटिव मिलेगा और ये मिलेगा तो मेरे को मिलेगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये कुछ बेटा इस तरीके से यहां मिलेगा। ठीक है, माइनस इंफिनिटी मिलेगा, राइट। अगर बेटा x ग्रेटर देन, अगर y ग्रेटर देन हाफ होगा तो 2y ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब 4y ग्रेटर देन 2 होगा, तो 4y माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर कह सकते हैं 2 माइनस 4y लेस देन 0 होगा। तो कह सकता हूं ना मैं कि x जो मेरे को मिलेगा वो माइनस इंफिनिटी मिलेगा, राइट। इसी तरीके से अगर मैं y को अप्रोच कराता हूं हाफ फ्रॉम बॉटम, ठीक है, उस केस में मेरे को x मिलेगा बेटा पॉजिटिव, राइट। उस केस में मेरे को x मिलेगा पॉजिटिव, तो यहां कहीं मिलेगा। ओके, इसी तरीके से पॉजिटिव मिलेगा मतलब प्लस इंफिनिटी मिलेगा, तो उधर कहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं x को अप्रोच कराता हूं, x को अप्रोच कराता हूं -5/4, और -5/4 किधर से, फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट। तो अगर राइट की तरफ से -5/4 कराता हूं तो ये वैल्यू मेरे को, ये y जो मिलेगा मेरे को नेगेटिव ही मिलेगा, है ना। तो ये कुछ बेटा माइनस इंफिनिटी इधर मिलेगा, है ना। और अगर मैं x को अप्रोच कराता हूँ -5/4 फ्रॉम लेफ्ट, तो y जो मिलेगा मेरे को प्लस इंफिनिटी मिलेगा, मतलब वो कुछ इस इधर मिलेगा, है ना। तो ये भी अगेन एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने नीचे से क्यों निकाला ऊपर से क्यों नहीं निकाला, क्योंकि बेटा मेरे को पता है ये जब ऐसे जाएगा तो y एक्सिस कट करेगा, y एक्सिस कट करेगा तो उस केस में x 0 होगा, जब x 0 होगा तो y क्या मिलेगा, -3/5 मिलेगा ना, तो उस केस में ये -3/5 होगा, राइट। चलिए बच्चे, तो अब हम ना इन जनरल भी बात कर सकते हैं फॉर रेंज ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो हमने देखा अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन तो साफ समझ आ रहा है, ऑल रियल एक्सेप्ट -d/c है, और जो रेंज हमने कैलकुलेट की है
वो हमने देखा ऑल रियल एक्सेप्ट ए बाय सी आ गया। ओके, तो दिस इज रेंज ऑफ द फंक्शन। चलिए बेटा, अब मेरे को कोई पूछ ले, चलिए बेटा अब मेरे से कोई पूछ ले कि बताइए रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 3, इसका रेंज बताइए। तो मैं बता सकता हूँ कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल एक्सेप्ट a बाई सी, a is 2 एंड c is 4, तो ये हो जाएगा 2/4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -3/4। ठीक है बेटा, तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल एक्सेप्ट हाफ, है ना। तो फटाक से हम आंसर कर सकते हैं, है ना। चलिए तो बेटा बात अब करते हैं शुरू लीनियर बाय क्वाड्रेटिक से। ठीक है, तो हमने जैसे क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, है ना, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टेप 1 इज क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, सो दिस इज 3y(x) स्क्वायर प्लस 2y(x) प्लस 1 into y, that is y is equal to 2x minus 5. Second, make quadratic in x। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे x के अंदर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली हमने x में, तो ये दिख रहा है हमको 3y(x) स्क्वायर प्लस x टाइम्स 2y माइनस 2, ओके, प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, यहाँ पर x तो रियल ही है ना, x तो कोई रियल ही है, तो हम एक स्टेटमेंट देंगे थर्ड, फॉर x बिलोंग्स टू r d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर x रियल है तो बताइए, तो d जो होगा वो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो d की, दिस इज 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3y इंटू वाई प्लस 5, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो अब अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये आएगा मेरे को 4 यहाँ से मिलेगा, 4 से 4 मतलब 4 यहाँ से भी मिलेगा, तो ये मिलेगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3y टाइम्स y प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ फिर y में y माइनस 1 का होल स्क्वायर का एक्सपेंड करूँ तो मिलेगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3 5 are 15y greater than or equal to 0. Okay, so this is minus 2y square minus 17y plus 1 greater than or equal to 0. So this is 2y square plus 17y minus 1 less than or equal to 0. ठीक है बेटा, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि एक y में क्वाड्रेटिक बन गई है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो y तो यहाँ पे जिसका d तो मेरे को पॉजिटिव ही दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं सॉल्व करता हूँ, सिर्फ इसको सॉल्व करें इक्वल टू 0 के लिए, तो कुछ मिल जाएगा मेरे को -17 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2, राइट। सो दिस इज y इज इक्वल टू -17 प्लस माइनस 289 प्लस 8, दैट इज 397। ठीक है, सो रूट ओवर 397 अपॉन 4, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ भी करूँगा इनको, तो -17 माइनस रूट ओवर 397 बाई 4, और एक -17 प्लस रूट
397/4, ओके, प्लस माइनस प्लस, तो मुझे दिख रहा है मुझे लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो y का इंटरवल आ जाएगा बेटा -17 माइनस रूट ओवर 397/4 से -17 प्लस रूट ओवर 397/4 तक, ओके। तो रेंज एक्सप्रेशन की कुछ इस तरीके से आ गई है ना, y का जो इंटरवल है वही रेंज है। चलिए आगे चलते हैं।